नमस्कार। महर्षि वेद द्वारा रचित पुराणों में भगवान श्री कृष्ण व महर्षि दुर्वासा की कथा देखने को मिलती है। एक बार भगवान श्री कृष्ण पत्नी रुक्मिणी के साथ कहीं जा रहे थे और थोड़े विश्राम के लिए वे यमुना किनारे रुक गए थे। तभी किसी दूत ने बताया कि सामने के तट पर महर्षि दुर्वासा मुनि आए हुए हैं और उन्होंने आपको प्रणाम भेजा है। श्री कृष्ण ने उनका प्रणाम सहर्ष स्वीकार करते हुए पत्नी रुक्मिणी से आग्रह किया कि वह महर्षि दुर्वासा के लिए भोजन का प्रबंध करें। पत्नी रुक्मिणी ने उनका आदेश स्वीकार करते हुए भोजन का प्रबंध किया और भोजन तैयार किया। जब वह भोजन लेके यमुना किनारे पहुंची, क्योंकि यमुना तट पार जाना था, यमुना किनारे पहुंची तो देखा कि वहाँ यमुना में बाढ़ आई हुई है। जल स्तर काफ़ी उफान पर चल रहा था। वहाँ कोई नाव भी नहीं थी और ना ही कोई ऐसा व्यक्ति था कि जो उनको वहाँ पर यमुना पार करा सके। तो पत्नी रुक्मिणी वापस श्री कृष्ण के पास जाती हैं और बोलती हैं, प्रभु मैं कैसे जाऊँ, क्योंकि यमुना का स्तर तो बड़ा हुआ है, मैं वहाँ पर कोई नाव भी नहीं है, तो आप मुझे बताइए कि अब ये भोजन वहाँ कैसे पहुँचाएँ। क्योंकि सब जानते थे कि महर्षि दुर्वासा जो है बहुत ही क्रोध में, मतलब उन्हें बहुत ही जल्दी क्रोध आ जाया करता था। तो कृष्ण मुस्कुराते हैं और मुस्कुराते हुए कहते हैं कि आप जाइए और यमुना से कहिए कि नित्य ब्रह्मचारी ने आपको ये कहा है कि आप मुझे मार्ग दीजिए। रुक्मिणी हंसी और बोली कि यहाँ नित्य ब्रह्मचारी कौन। श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, मैं और कौन। क्योंकि समय बहुत कम था तो रुक्मिणी अपना जो भोजन थे वो भोजन सामग्री लेके जाती हैं और यमुना माँ से प्रार्थना करती हैं कि नित्य ब्रह्मचारी ने आपको ये कहा है कि आप मुझे मार्ग दीजिए। तभी यमुना का जल स्तर घट गया और वहाँ पर जो है उनको मार्ग मिल गया और रुक्मिणी जी वह भोजन लेकर यमुना पार पहुँच गए। महर्षि दुर्वासा और उनके शिष्यों ने भरपेट भोजन किया। बिल्कुल एकदम सभी भोजन समाप्त हो गया, सब तृप्त हो गए थे, संतुष्ट हो गए थे। अब जब वापस जाने का समय हुआ तो महर्षि दुर्वासा भी उनके साथ में कि हम आपको एक काम करते हैं, गंगा तट के पास तक छोड़ देते हैं। जब वो गंगा तट के पास जाते हैं तो फिर दोबारा से जल स्तर बढ़ा हुआ था। महर्षि दुर्वासा ने कहा कि आप यहाँ आए कैसे। तो उन्होंने बताया कि मुझे ऐसे ऐसे श्री कृष्ण जी ने कहा था यमुना से मार्ग देने के लिए, और उन्होंने मार्ग दिया और मैं यहाँ पहुँच गई। तो महर्षि दुर्वासा हंसने लगे और हंसते हुए कहते हैं कि अब एक काम कीजिए, आप फिर दोबारा माँ यमुना से कहिएगा कि नित्य उपवासी ने आपको ये कहा है कि आप मुझे मार्ग दीजिए। अब रुक्मिणी बड़े शंकित हो गई है कि जहाँ श्री कृष्ण की 8 पटरानियाँ हैं, गोपियाँ हैं, वह अपने आप को ब्रह्मचारी बतला रहे हैं और यहाँ ये भोजन कर रहे हैं, भर पेट भोजन कर रहे हैं, तरह तरह के पकवान खा रहे हैं, ये उपवासी कैसे हो सकते हैं। लेकिन सवाल तो मन में था, शंका तो उनसे पूछ नहीं सकते थे क्योंकि सब उनके क्रोध के बारे में, दुर्वासा महर्षि का जो क्रोध है उनके विषय में सब जानते थे। तो उन्होंने वैसे ही प्रार्थना करी कि नित्य उपवासी ने आपको ये कहा है कि आप मुझे मार दीजिए। इतना सुनते ही माँ यमुना ने उनको मार दे दिया। लेकिन सवाल रुक्मिणी के मन में चल रहा था। जब वह पहुंची और भगवान कृष्ण से मिली तो वह उन्होंने कहा कि रुक्मिणी भोजन दे आए, सब कुछ ठीक ठाक रहा। तो हल्का सा मुस्कुराई और कहा, प्रभु पहले मेरे मन में एक शंका है, सब ठीक ठाक हो गया लेकिन मेरे मन में एक शंका है। कि क्या शंका है? कि आपने कहा नित्य ब्रह्मचारी और उन्होंने कहा नित्य उपवासी, तो मैं शंकित हूँ कि नित्य ब्रह्मचारी और उपवासी है क्या। तो वहाँ श्री कृष्ण को बताते हैं कि नित्य ब्रह्मचारी वह हुआ है जो ब्रह्म का आचरण करता है, ब्रह्म का पालन करता है, प्रकृति के नियमों को धारण करता है। और जहाँ तक उपवासी की बात होती है तो उपवासी वही हुआ है जो अपने पास अपने साथ बैठा होता है, या जो परमात्मा के साथ या उन लोगों के साथ में बैठता है जो उससे ऊपर के चेतना स्तर के व्यक्ति होते हैं। तो यहाँ पर उनको समझ में आया कि उपवास का अर्थ खाली भूखे रहना या खाली पेट रहना ही नहीं है। उपवास का अर्थ है कि अपने साथ बैठना। अब ऐसा ही प्रसंग और ऐसा ही जो हमें संदर्भ है वरोपनिषद में उपवास के संदर्भ में देखने को मिलता है। वहाँ कहा गया है, उपसमीपे योगवासो जीवात्म परमात्मयो उपवासा स विज्ञेयो न तु कायस्य शोषणम। इसका भावार्थ यह है कि जीवात्मा का परमात्मा के समीप होना, जरा ध्यानपूर्वक सुनिएगा, जीवात्मा का परमात्मा के समीप होना, परमात्मा की उपासना करना, परमात्मा के गुणों को धारण करना, इसी का नाम उपवास है। शरीर को सुखाने का नाम उपवास नहीं है। इसी के साथ नमस्कार।